हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। ये एक्सेल की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो एक्सेल के अंदर कैसे हम फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं और कैसे इसको ओपन करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर करना है। इसे बोलते हैं रन कमांड। और इसके अंदर आपको एक्सेल टाइप करना है। तो आप इसमें जैसे एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल लिखने के बाद ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये हमारी सीट होती है। ठीक है, ये हमारी बुक है। तो यहाँ पे जो भी बुक होगी, वर्क बुक होगी, उसका नाम लिखा हुआ आएगा। फाइल सेव करोगे तो वहाँ पे उसी नाम से आपको ये वर्क बुक दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ये जूम स्लाइडर से जूम कर सकते हो सेल्स को। ठीक है, सीट को पूरी, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। ये हमारी सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर और सीट चाहिए तो यहाँ पे हम और इस पर क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी सीट आ जाएगी। शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F11। तो शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो भी सीट इंसर्ट हो जाएगी, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और एक तरीका और होता है सीट को इंसर्ट करने के लिए। होम टैब में आइए, होम टैब के अंदर यहाँ मिलेगा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर यहाँ मिलेगा इंसर्ट वर्कशीट। ठीक है, यहाँ से भी अभी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी कभी एक्स्ट्रा वर्कशीट की जरूरत हो तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। हटाने के लिए आप चाहें तो यहाँ से जाके डिलीट के अंदर डिलीट सीट कर सकते हैं, या फिर माउस का राइट क्लिक करिए इन टैब के ऊपर, इन्हें टैब बोला जाता है। इन टैब के ऊपर और यहाँ पे इसको डिलीट कर दो आप। तो जैसे डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे शीट ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी शीट हो गई। अब बात करते हैं एक्सेल के अंदर कुछ ये जो आपका लेआउट ओपन हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिंगल सिंगल बॉक्स आ रहे हैं, इनको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, और हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या है, C4 है। अब ये C4 का मतलब क्या है, देखो ये जो ABCD लिखे हुए आ रहे हैं ये कॉलम को डिफाइन करते हैं। मतलब ABCDE ये जो लिखे आ रहे हैं ये सारे कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं। और जो नंबर में लिखे हुए आ रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारे रो को डिफाइन करते हैं। तो ये सारी की सारी रोज हैं अगर ये नंबरिंग में आप देखते हैं तो। और जो अल्फ़ाबेट में आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कॉलम जो होता है वो हमेशा वर्टिकली होता है और रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस सेल का कोई एड्रेस पूछे, इस सेल का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाएगा C2। ऐसे इस सेल का एड्रेस क्या है, B1। यहाँ पे इसका क्या है, A3। तो हमेशा जो टेबल का फॉर्मेट होता है, कोई भी एक्सेल भी एक टेबल का ही फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आप देखोगे जो सेल डिफाइन होते हैं वो पहले हमेशा कॉलम नंबर होता है, फिर रो नंबर होता है। और यहाँ पे आप देखो ये हाईलाइट भी हो रहा है, जैसे C4 है तो मतलब C वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे 4th नंबर की रो हाईलाइट हो रही है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब एक्सेल सीट के अंदर सेल में जहाँ भी आप फॉर्मूला लगाते हो, अगर उस सेल पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्मूला आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर एक सीट के अंदर टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल रोज कितने होते हैं। तो देखो जब कभी भी अगर आपको डाउन जाना हो तो हम ऐसे डाउन तो जा सकते हैं, या फिर राइट जाना तो ऐसे राइट जा सकते हैं। लेकिन सीट के अंदर काफ़ी सारे रोज और कॉलम्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट के अंदर टोटल रोज जो होती हैं आपकी वो होती हैं 10,48,576। ठीक है, टोटल रोज हैं एक वर्कशीट के अंदर। ठीक है, और दूसरा आप इसमें टोटल कॉलम्स अगर देखेंगे तो टोटल कॉलम्स होते हैं XFD। आपको हमेशा अल्फ़ाबेट में ही बोलना है XFD। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ ले टेल मी नंबर्स, तो नंबर्स में आपको बताना है 16,384। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इंटरव्यू में स्पेशली पूछ लेते हैं कई बार कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो जनरली लोग क्या होता है ये नंबर बता देते हैं, तो वो क्या होता है फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेट में डिफाइन है। तो इसीलिए आपको हमेशा पहले बोलना है XFD, ये टोटल कॉलम्स है। ठीक है, अगर नंबर में कोई पूछता है तब आपको बताना है 16,384। इसको प्रूफ करते हैं कैसे, आप क्या करो, जैसे हम राइट जाने के लिए राइट एरो यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में आप राइट एरो प्रेस करना, आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे तो ये कॉलम आ गया XFD। ऐसे आपको शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट नेविगेशन की प्रेस करो, शुरू में आ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको टोटल रोज पता करनी है तो कंट्रोल के साथ में डाउन नेविगेशन की प्रेस करो, डाउन एरो। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,48,576। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। वापस ऊपर चलना है, कंट्रोल के साथ में आप नेविगेशन की प्रेस करो, एकदम शुरू में आ जाओगे। तो ये तो एक तरीका हो गया आपको चेक करने का। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर आप इस यहाँ पे कॉर्नर पे क्या करो, सीट के यहाँ पे
क्लिक को होल्ड करके रखो, यहाँ पे देखना रो और कॉलम दिखाएगा आपको। मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है 10,48,576 आर मतलब रोज, 16,384 सी का मतलब कॉलम। ठीक है, नंबर में दिख गया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जब हम कॉलम को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे अल्फाबेट है। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो एक तरीका ये भी बता दिया है, और एक तरीका ये होता है कि ऑफिस बटन में जाओ, यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस मिलेंगे, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपको मिलेगा फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे आता है रो और कॉलम रेफरेंस स्टाइल, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये अब जो कॉलम अल्फाबेट में डिफाइन थे वो नंबर्स में डिफाइन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, अब देखो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, कॉलम भी नंबर में टोटल। ठीक है, तो आपको वापस अगर इसे अल्फाबेट में करना है तो ऑफिस बटन में चलो, एक्सेल ऑप्शंस में आ जाओ और यहाँ पे फॉर्मूलाज में आ जाओ और इसको ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद जैसे ओके करोगे ये बिल्कुल डिफॉल्ट फॉर्मेट पे आ जाएगा जैसे पहले था, कॉलम हमारे वापस देखो अब अल्फाबेट में हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीट पे मैं आ रहा हूँ, सीट 2 पे। अब यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर देखेंगे कुछ फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो फॉर्मूले अभी कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं। वैसे जो फॉर्मूले हैं वो हम पूरे 100 के अराउंड करेंगे, बट अभी जो है कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ ये नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो 10 से लेके 1 तक की वैल्यू है, इन सब को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो वो ध्यान देना आप। प्लस करने के लिए अगर किसी भी सेल में आप मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, कहीं पे भी क्लिक करो, तो फॉर्मूले लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना एक्सेल में आपको हमेशा इक्वल टू लगाना है पहले। ठीक है, अब सम करने के लिए पहले क्या करो, आप सम लिखो, ब्रैकेट ओपन करो। अब यहाँ पे 10 से लेके 1 तक सारी वैल्यू ऐड करनी है, तो 10 का सेल एड्रेस दो। 10 का सेल एड्रेस क्या है, B2। ठीक है, तो यहाँ पे B2, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलन का साइन देना है, ये रहा, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे हम। ठीक है, अब फिर उसके बाद 1 का सेल एड्रेस, तो 1 का सेल एड्रेस क्या है, B11, ब्रैकेट बंद करो। अब जैसे एंटर करेंगे हम, तो देखो कॉलन का काम क्या होता है, ये पूरी रेंज कवर करता है, इसलिए कॉलन लगाए यहाँ पे। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये पूरा टोटल कर देगा, तो इसका देखो टोटल आप देखे हुए तो यहाँ पे कितना आएगा, 55 आ रहा है, 55 है ना। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है इक्वल टू, आप सम लगाओ और ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद देखो मैं इसमें बोलता हूँ कि मुझे 10 को और 5 को प्लस करना है, तो 10 का सेल एड्रेस ले लो, आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हो, कॉमा लगाओ। ठीक है, कॉमा से भी हम सेल को ऐड कर सकते हैं, और मैंने बोला जैसे 5 को करना है तो 5, अगर और भी कोई सेल चाहिए तो कॉमा लगा सकते हो। कॉमा हमेशा सेपरेट करता है, ठीक है, इंडिविजुअल सेल को वो काउंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये भी सेल ले लिया मैंने, ब्रैकेट बंद। अब आप देखो 10 + 5 + 1 एंटर करोगे, आंसर दे देगा। ठीक है, और एक आपका तीसरा तरीका ये होता है इक्वल टू, आप डायरेक्ट कुछ मत लिखो, सिर्फ सेल एड्रेस दो। जैसे इस सेल को प्लस करना है, ये सेल प्लस, फिर 8 को प्लस करना है, फिर प्लस, फिर 6 को प्लस करना है, ऐसे जो जो सेल चाहिए उसमें प्लस लगा के आप सेल एड्रेस लेते चलो। अब जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के साथ देखोगे अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वे ये हो जाता है। फोर्थ वे ये है कि आप यहाँ पे जैसे ये डेटा है, इसके एडजेसेंट बिल्कुल ठीक नीचे हो, तो यहाँ पे ऑटो सम का एक ऑप्शन आता है, क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा देगा, और एंटर करने के साथ ही यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बार में देख सकते हो वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, और इसी का शॉर्टकट होता है ऑल्ट बटन के साथ में इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, और जनरली अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हमें इसका सम चेक करना है लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जो यहाँ पे आपका ये आता है स्टेटस बार, यहाँ पे राइट क्लिक करना, और यहाँ पे ये सम का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देना। ऐसे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम, एवरेज चाहिए तो एवरेज, ये ऑन रहेंगे तो वो चीज़ शो करेगा। देखो मैं यहाँ पे अगर इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो इतने एरिया का जो सम होगा वो यहाँ दिखा देगा, सम देखो 34। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें मान लो अगर पूरे सेलेक्ट करता हूँ तो पूरे का सम दिखा देगा यहाँ पे 55। ठीक है ना, इस तरीके। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम आगे बात करते हैं।
अभी हमारा इसके अंदर ये प्लस का काम हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर माइनस करना है तो सिंपल है, आपको इक्वल टू लगाना है। अब जैसे मैं 8 में से 6 को माइनस करना चाहता हूँ तो 8 का सेल एड्रेस लो, माइनस का साइन लगाओ 6, जैसे एंटर करोगे तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू, जैसे मैं 2 को 3 से करना है तो 2 का सेल एड्रेस। अब यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन यूज करना है, इसे एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्ट्रिक का साइन यूज करना है। 2 मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे 3 का सेल एड्रेस लो, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई के लिए हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आता है इक्वल टू प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना, जब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ही नीचे लिस्ट आती है ऐसे, तो आप चाहो तो बिना लिखे, जैसे आपने स्टार्ट किया आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप एरो से उसको सेलेक्ट कर लो और टैब बटन यूज करो, टैब से ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 3 को करना था, 2 का सेल एड्रेस कॉमा 3। अच्छा इसमें मैं क्या है कॉमा भी यूज कर सकता हूँ, कॉलन भी यूज कर सकता हूँ। कॉलन करूंगा तो पूरी रेंज ले लेगा, ठीक है। अब कॉमा से वो इंडिविजुअल सेल लेगा, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करूंगा वो मल्टीप्लाई भी कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लो डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या करना है सेल एड्रेस लेना है। मैंने बोला 8 को 4 से करना है तो 8 का सेल एड्रेस। डिवाइड के लिए यहाँ पे हम स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। अब ये स्लैश भी दो तरह के होते हैं, ये जो स्लैश है फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, फिर 4 का सेल एड्रेस लो, ब्रैकेट बंद करो, सॉरी एंटर करो। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती इनमें क्योंकि इसके आगे कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा ये हमारा डिवाइड हो गया। इसी तरीके से अगर आपको एवरेज निकालना है तो इक्वल टू आप एवरेज लिखो और मैं ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो इसमें अब आपको दिखा देगा इस डेटा का एवरेज कितना है, तो जैसे एंटर करेंगे इसका एवरेज देगा, तो एवरेज आ गया 5.5। एवरेज कैसे निकला, जब इस डेटा को हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने पे कितना आ रहा है 55, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सेल्स से, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो यहाँ पे है वो कितने हैं 10 है, तो 55 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना आएगा आंसर 5.5। इसी तरीके से आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है तो मैक्स लिखो, उसके लिए फॉर्मूला आपको मैक्स लगाना है, पूरी रेंज लेनी है आपको, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करोगे इस डेटा के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे एंटर करोगे एंटर करने के साथ देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट आप मिनिमम भी चेक कर सकते हो, मिन लिखो, ब्रैकेट ओपन, पूरा डेटा रेंज ले लो और ब्रैकेट को क्लोज करो, जैसे एंटर करेंगे तो जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एंटर करने के साथ देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम 10 थी इस पूरी रेंज में और मिनिमम हमारी 1 थी, तो ये पूरा यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बस अभी इतना ही ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं ये यूज करने आने चाहिए। इसके बेस पे और भी हम आगे अब टास्क करेंगे तो इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।